हेलो दोस्तों, बहुत साल पहले कमाल की फिल्म बनी थी फॉरेस्ट गंप। महान एक्टर टॉम हैंक्स ने उसमें लीड रोल किया था। ये कैरेक्टर बचपन में क्रचेस पे चलता था, लेकिन फिर इसकी प्यारी दोस्त ने उसको दौड़ने के लिए इनकरेज किया। वो जब भी रन फॉरेस्ट रन कहती थी, फॉरेस्ट गंप भागने लगता था। पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन फॉरेस्ट की माँ की डेथ हो गई। गर्लफ्रेंड भी बिना बताए चली गई, तो फॉरेस्ट गंप को अंदर से खाली खाली लगने लगा और कुछ समझ ना आया और वो बस दौड़ने लगा। पहले सोचा कुछ मिनट दौड़ूंगा, फिर वो कुछ मिनट घंटों में बदल गए। ऐसे करते करते फॉरेस्ट गंप 3 साल दौड़ता रहा। इसी प्यारी फिल्म का हिंदी अडेप्टेशन है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान जो लाल सिंह बने हैं वो दौड़ रहे हैं। कोई सोचता है वर्ल्ड पीस के लिए दौड़ रहे हैं और मीडिया के लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। कई महीने दौड़ने के बाद एक दिन लाल सिंह रुक जाता है। सवाल पूछा किसी ने कि भाई क्यों रुक गए, तो उसका जवाब मिला बस यूं ही। अगर नहीं देखी है आपने ये 2 मूवीज तो जरूर जाकर देखिए। प्यार बांटो और लाइफ में ज्यादा लोड ना लो, ये खूबसूरत मैसेज दिखाया है। पर मैं आज कोई फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा, मैं तो दौड़ने की बात कर रहा हूँ। फिल्म में फॉरेस्ट गंप अपनी माँ की एक बात को रिपीट करता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो दौड़ रहा था। मतलब दिमाग का बोझ हटाना है तो दौड़ो, इतना दौड़ो कि शरीर को थका दो और सो जाओ। बुरे ख्यालों के साथ करवटें बदलने से तो ये तो बहुत अच्छा प्लान है ना। और ये बात सिर्फ फिल्मों में नहीं है। फौजा सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। इंडियन सिख है जो लंदन में रहते हैं और उन्होंने 82 ईयर्स में दौड़ना शुरू किया और इतना अच्छा दौड़ने लगे कि बहुत सारे मैराथन्स दौड़ ली। 104 साल के एज तक दौड़े। आज 111 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं। फौजा सिंह जी से पूछा गया कि भाई 81 साल की उम्र में ये दौड़ने का ख्याल कहाँ से आया, और वो बताते हैं कि बीवी गुजर गई थी और वो लंदन में रह रहे थे, पर इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उनकी ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाती थी, लोनली लगता था। और उन्होंने टीवी पर दौड़ते हुए देखा लोगों को। अपना अकेलापन मिटाने के लिए ये भी बस दौड़ने लगे। भूल गए कि वो 81 ईयर्स के हैं। यानी वही बात, अगर आपको दिमाग का बोझ हटाना है तो दौड़ो। डेविड गॉगिन्स की बेस्ट सेलर बुक है कांट हर्ट मी। कमाल की किताब है। इसमें गॉगिन्स बताते हैं कैसे लाइफ के स्ट्रगल्स को उन्होंने सक्सेसफुली फेस किया। इनफैक्ट बुक की सब हेडिंग है मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। माइंड पर ये कंट्रोल गॉगिन्स ने कैसे किया? जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, दौड़कर। गॉगिन्स एक अल्ट्रा रनर है, तो क्या रनिंग और मेंटल पीस का कोई कनेक्शन है? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल है। ये फैक्ट हमारी पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन में रनिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हम ह्यूमन जो सीधे और 2 पैरों पर खड़े हैं, इसके लिए रनिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए जानते हैं कैसे। डेनिस और डेनियल ने कुछ साल पहले एक रिसर्च की जो साइंस के सबसे प्रेस्टीजियस जर्नल द नेचर में छपी थी। इनके अकॉर्डिंग इंसान ने करीबन 20 लाख साल पहले दौड़ना शुरू कर लिया था, यानी जब वो सिर्फ अफ्रीका में रहते थे। पुराने स्केलेटन्स को ऑब्जर्व करके ये फाइंडिंग्स की गई। चौड़े और मजबूत नी जॉइंट्स इस बात का एविडेंस है कि इंसान बहुत पहले से बहुत लंबा दौड़ते आए हैं। मगर ये दौड़ना ह्यूमंस में नेचुरली इतना कैसे आया? क्योंकि अपना शिकार पकड़ने के लिए दौड़ना जरूरी था और डेंजरस एनिमल्स का शिकार ना बन जाए उसके लिए भी दौड़ना जरूरी था। छोटी दौड़ में हम ह्यूमंस किसी चीता, हिरन या फिर खरगोश से भी हार जाएंगे, लेकिन लंबी दौड़ के हम हजारों सालों से माहिर है। यही कारण है कि कुछ महीनों की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ये करने से कोई भी 5 से 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। ऐसे भी हजारों लोग हैं जो 42 किलोमीटर की पूरी मैराथन रन कर देते हैं। अगर ऐसे दोस्त हैं आपके तो कमेंट्स में ज़रूर टैग कीजिए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हमारे पैर चलने और दौड़ने के लिए ही बने हैं, ना कि बस कुर्सी पर बैठने के लिए। रनिंग के बेनिफिट्स बताने के पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप पसीना बहा रहे हैं आपके लिए सिर्फ बेनिफिशियल ही है। डांस, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्विमिंग या फिर धूप में योगा करना, ये सब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फोकस रनिंग इसलिए है, इजी और नेचुरल है। आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। दौड़ने के लिए आपको चाहिए बस पैर, और वो आपके पास है। साउथ अफ्रीका के एक रनर है ऑस्कर पिस्टोरियस। उनके तो पैर ही नहीं थे, फिर भी प्रोस्थेटिक लेग्स लगाकर ओलंपिक्स तक दौड़े। आज ब्लेड रनर के नाम से फेमस है। तो आप ना दौड़ने के लिए कोई बहाना नहीं दे सकते। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात है, आपको स्पेशल जगह नहीं चाहिए। बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम की ज़रूरत है, लेकिन रनिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। पहाड़ के ऊपर या फिर समंदर के किनारे, किसी मैदान में या किसी सड़क पर, आप कभी भी कहीं भी दौड़ सकते हैं।
हाँ, पर ये एक बात है, जितना कम हार्ड सरफेस उतना बेहतर। यानी कि सड़क से बेहतर है ट्रैक या फिर मिट्टी। लेकिन अगर आपको दो में से एक ऑप्शन चुनना है तो दिन भर कुर्सी या बेड पर पड़े रहने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि रोड पर दौड़ लो। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको रनिंग के लिए कोई भी ट्रेनर नहीं चाहिए। रनिंग की कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं होती। अगर आपने आज तक रनिंग नहीं की है तो पहले सिंपल वॉकिंग से शुरू कीजिए, फिर ब्रिस्क वॉकिंग करिए, थोड़ा सा जॉगिंग भी कर दीजिए और उसके बाद आप रनिंग तक पहुंच ही जाएंगे। और एक दिन आएगा कि चलते दौड़ते आप मैराथन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रनिंग ऑन मेंटल हेल्थ। ये तो ऑब्वियस है कि रनिंग आपके फिजिकल बॉडी को टोन अप करता है, लेकिन ये आपके मेंटल हेल्थ को भी अच्छा कर सकता है। जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और डांसिंग जैसी एक्सरसाइजेस आपके एंजाइटी लेवल्स को रिड्यूस करती है। तभी तो फिल्म हो या फिर असल जिंदगी, हीरो या फिर हीरोइन, मूड फ्रेश करने के लिए सब दौड़ते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है? ये सिर्फ गुड फील फैक्टर नहीं है, इसमें एक बहुत ही तगड़ा साइंस है। आइए जानते हैं ब्रीफ में इस साइंस के बारे में। नंबर 1 पे है एक्टिवेशन ऑफ HPA एक्सेस। अब भैया, ये HPA एक्सेस क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का एक बहुत बड़ा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है। ये ब्रेन के अलग अलग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, जैसे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और या फिर ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से कम्युनिकेट करके मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, एमिगडाला से बात करके स्ट्रेस होने पर फियर यानी कि डर को कम करने के लिए। HPA एक्सेस ये सब अच्छे से कर पाता है जब वो एक्टिवेटेड रहता है। अब भाई सवाल आता है कि ये एक्टिवेट कैसे होता है? जब ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और हम वो कैसे बढ़ता है? बिल्कुल ठीक, रनिंग जैसे हाई एंड्योरेंस एक्सरसाइज करके। दूसरा साइंटिफिक फैक्टर है रिलीज ऑफ डोपामिन। डोपामिन एक तरह का हार्मोन है, ये तो हम सब जानते हैं। और अगर आपके ब्रेन में ज़्यादा डोपामिन होता है तो उससे सबसे बड़ा सोल्यूशन ये होता है कि वो आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम कर देता है। मेडिकल स्टडीज प्रूव कर चुकी है कि रनिंग जैसी एक्सरसाइजेस डोपामिन के लेवल्स को इंक्रीज कर देती है। इनफैक्ट रनिंग कुछ और गुड हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जैसे कि सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में। सेरोटोनिन का क्या काम है? अगर आपको नींद जल्द से नहीं आती या फिर बहुत कम आती है, जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं, इसका मतलब है ब्रेन में सेरोटोनिन की लेवल्स का कम होना। रेगुलर रनिंग करके सेरोटोनिन लेवल्स को हमेशा बूस्टअप रखना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी दे सकता है, जैसे कि बेटर डाइजेशन और शार्प मेमोरी। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। मेल्स में इस हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। सेक्स ड्राइव और स्पर्म काउंट बढ़ाना इसी हार्मोन का काम है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ बोन मास, मसल मास और स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्टोस्टेरोन जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज इन्हीं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाती है और रनिंग से ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव एक्सरसाइज तो कोई हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर सेक्सुअल प्रोसेस, सेफ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर रहना, मेनोपॉज से मेंटली डील कर पाना, यूरिनरी ट्रैक्ट की बेटर हेल्थ होना, फीमेल में ये सब काम एस्ट्रोजन करता है। और एस्ट्रोजन को कौन बूस्ट करता है? अगेन रनिंग, और रनिंग जैसी दूसरी स्वेट निकालने वाली एक्सरसाइजेस। तो मतलब आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, रनिंग सबके लिए बेनिफिशियल है। दिक्कत दिमाग में है, पर दोस्तों सॉल्यूशन है पैरों में। तो देर किस बात की है? पहनो जूते और निकल पड़ो, पास्ट को पीछे छोड़ने, फ्यूचर की चिंता किए बिना। बस प्रेजेंट को जीने, हर मोमेंट को जीने के लिए और अच्छे से जीने के लिए आओ दौड़ते हैं। और कोई बहाना नहीं। जाते जाते फेमस अमेरिकन मार्टिन लूथर किंग की बात मेरे सभी आलसी साथियों के लिए। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट whatever you do, you have to keep moving forward। हंसिए, मुस्कुराइए और दौड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।